नमस्कार, यूवी आदित्य क्लासेस चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बाल विकास की अवस्थाओं के बारे में जानेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। बच्चे के विकास को 5 अवस्थाओं में विभाजित किया जाता है। नंबर 1 प्रसव पूर्व अवस्था, नंबर 2 शैशव अवस्था, नंबर 3 आरंभिक बाल्यावस्था, 4 मध्य और उत्तर बाल्यावस्था और 5 किशोरावस्था। आइए अब इनकी विशेषताओं को जानते हैं। प्रसव पूर्व अवस्था, गर्भधारण से जन्म तक 9 माह की ये अवस्था रहती है। बाल विकास का प्रथम चरण कहलाती है प्रसव पूर्व अवस्था। इस अवस्था में बहुत तेज गति से शारीरिक विकास होता है। एक कोशिका से एक मानव शिशु तक का सफ़र इस अवस्था में तय किया जाता है। वातावरण में समायोजन की अद्भुत क्षमता उस बालक में होती है जो इस अवस्था के बाद जन्म लेता है। तो प्रसव पूर्व अवस्था के ये महत्वपूर्ण तथ्य थे। आइए अब देखते हैं शैशव अवस्था। जन्म से 2 साल तक की अवस्था शैशव अवस्था कहलाती है। भाषा का विकास आरंभ होता है, बच्चा बोलना सीखता है। सामाजिक विकास बच्चे का इस अवस्था में आरंभ हो जाता है। वह समाज में घुलना मिलना सीखता है। साथ ही संवेगात्मक विकास आरंभ हो जाता है, चेतना का विकास होता है और समन्वय की क्षमता का विकास इस अवस्था में होता है। आइए अब देखते हैं नंबर 3 आरंभिक बाल्यावस्था। 2 से 7 वर्ष तक की अवस्था को आरंभिक बाल्यावस्था कहा जाता है। विचार और भाषा का तीव्र विकास होता है। समवयस्क समूह का सक्रिय सदस्य बच्चा इस अवस्था में बनता है। जटिल व गहन समाजीकरण होता है। गतिक कौशल का विकास इस अवस्था की मुख्य विशेषता है। नैतिक विकास भी इस अवस्था में आरंभ हो जाता है। बच्चा आत्म नियंत्रण करना भी सीखता है। ये थी आरंभिक बाल्यावस्था की मुख्य विशेषताएं। आइए अब जानते हैं चौथी अवस्था के बारे में। मध्य एवं उत्तर बाल्यावस्था। 7 से 11 साल की उम्र तक यह अवस्था रहती है। इस अवस्था में चिंतन प्रक्रियाओं का तार्किक हो जाना आरंभ हो जाता है। पढ़ने, लिखने व अंकगणितीय कौशलों में निपुणता बच्चा हासिल करता है। विश्व तथा संस्कृतियों का ज्ञान भी बच्चे को होना शुरू हो जाता है। नैतिकता और मित्रता की गहरी समझ इस अवस्था में बनती है। आइए अब देखते हैं हम 5वीं अवस्था जो है किशोरावस्था। ऊंचाई और भार तेजी से इस अवस्था में बढ़ता है। तीव्र लैंगिक विकास होता है। लड़कों में मूछ व दाढ़ी का आना, वीर्य का बनना, लड़कियों में स्तनों का विकास, मासिक धर्म की शुरुआत इस उम्र में होती है। तूफान और तनाव की अवस्था कही जाती है किशोरावस्था को। अपनी पहचान बनाने व स्वावलंबी बनने की इच्छा बहुत तीव्र होती है किशोर बालकों में। तार्किक सोच का विकास हो जाता है और आदर्शवादी चिंतन विकसित होता है। संवेगात्मक उतार चढ़ाव की समस्याएं इस अवस्था में सबसे ज़्यादा देखने को मिलती है। तो ये थी बाल विकास की 5 महत्वपूर्ण अवस्थाएं। किशोरावस्था के बाद भी विकास जारी रहता है। विकास जीवन पर्यंत होता है। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।